अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा मलकियत के आने वाले धमाका खेज और सनसनी से भरपूर एपिसोड के बारे में। कहानी अब ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां हर राज के पीछे एक नया राज छुपा है। हर रिश्ते पर सवाल उठने लगे हैं और हर किरदार अपनी असल हकीकत के करीब पहुंच रहा है। आने वाले एपिसोड में आपको ऐसे मोड़ देखने को मिलेंगे जो पूरी कहानी का रख बदल देंगे। करण के लापता होने के बाद पूरी हवेली में खौफ और बेचैनी फैल जाती है। सुहा मुसलसल करण को तलाश कर रही होती है जबकि रावी किसी गहरी सोच में डूबा हुआ होता है। अचानक हवेली के मरकजी दरवाजे पर दस्तक होती है। जब दरवाजा खोला जाता है तो बाहर एक नामालूम शख्स खड़ा होता है जिसके हाथ में एक पुराना बैग होता है। वो कहता है, यह अमानत बरसों पहले मेरे पास छोड़ी गई थी। अब वक्त आ गया है कि यह अपने असल मालिक तक पहुंच जाए। बैग खोलते ही सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसके अंदर पुरानी तस्वीर, दस्तावेजात और एक डायरी मौजूद होती है। सुहा डायरी खोलती है तो उसमें लिखा होता है, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे बहुत करीब है। ये पढ़कर सब एक दूसरे को शक भरी नजरों से देखने लगते हैं। दूसरी तरफ करण एक पुराने गोदाम में कैद होती है। वो वहां से निकलने की कोशिश कर रही होती है कि अचानक उसे दीवार के पीछे एक खफिया दरवाजा नजर आता है। करण दरवाजा खोलती है तो अंदर एक कमरा होता है जहां कई फाइलें और तस्वीरें रखी होती हैं। इन तस्वीरों में खानदान के अफराद के साथ एक ऐसा चेहरा भी मौजूद होता है जिसका जिक्र कभी किसी ने नहीं किया था। करण हैरान होकर कहती है, तो ये है असल कहानी। इसी वक्त पीछे से किसी के तालियां बजाने की आवाज आती है। करण मुड़ती है तो सामने वहीं प्रासरार शख्स खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। वो कहता है, तुम सच के बहुत करीब पहुंच गई हो, लेकिन अब शायद वापस जाने का वक्त नहीं रहा। इधर हवेली में अचानक पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस अफसर रावी को एक वारंट दिखाते हुए कहता है, आपको हमारे साथ चलना होगा। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। सुहा हैरत से पूछती है, रावी ने आखिर किया क्या है? मगर रावी खामोश रहता है, जैसे वो पहले से उस लम्हे का इंतजार कर रहा हो। आखिरी मंजर में दिखाया जाता है कि एक नामालूम शख्स अंधेरे कमरे में बैठा तमाम वाकयात टीवी स्क्रीन पर देख रहा होता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अब खेल मेरे मंसूबे के मुताबिक चल रहा है और अगला वार सबसे खतरनाक होगा। जारी है। अब वक्त आ गया है कि मलकियत का असल वारिस वापस आए। इसी मंजर से कहानी आगे बढ़ती है। सुहा हैरत से उस शख्स को देखती रह जाती है। तुम कौन हो? वो शख्स हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, मेरा नाम अहद है और मैं उस खानदान का वो फर्द हूं जिसे बरसों पहले सबकी नजरों से दौर कर दिया गया था। ये सुनकर सुहा के होश उड़ जाते हैं। दौर खड़ा रावी भी ये बात सुन लेता है और फौरन वहां पहुंच जाता है। ये झूठ है, रावी गुस्से में कहता है, लेकिन अहद अपनी जेब से एक पुराना लाकट निकालता है। अगर झूठ है तो ये लाकट मेरे पास कैसे आया? लाकट देखते ही रावी खामोश हो जाता है क्योंकि ये खानदान की एक निशानी होती है जो सिर्फ चंद लोगों के पास थी। इधर हवेली में बड़ी उम्मा बेचैनी से किसी के आने का इंतजार कर रही होती हैं। अचानक दरवाजा खुलता है और अहद अंदर दाखिल हो जाता है। बड़ी उम्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे यकीन था एक दिन तुम जरूर